Hello friends, first of all, I would like to thanks to all viewers to watch my YouTube channel Mining Technology. आज का हमारा टॉपिक है लॉन्ग वॉल माइनिंग, जिसमें हम लॉन्ग वॉल माइनिंग क्या होती है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। लॉन्ग वॉल माइनिंग वर्ड से ही समझ में आता है कि ऐसी माइनिंग जिसमें लंबे फेस की हम कटिंग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग वॉल माइनिंग। इन लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड फेस 60 to 200 मीटर लॉन्ग। लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड में जो फेस होता है वो 60 से 200 मीटर लंबा होता है। इन इंडिया ओनली 2% अंडरग्राउंड कोल प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम लॉन्ग वॉल माइनिंग। हमारे भारत में केवल 2% अंडरग्राउंड कोल का प्रोडक्शन लॉन्ग वॉल माइनिंग से होता है। In India, the first long wall phase was operated at Nasmuda Colliery, 1880 in Raniganj coalfield. The roads at either end of the phase are known as gate roads. फेस के दोनों ओर का जो रोड रहता है उसे हम गेट रोड्स कहते हैं। यूजुअली द कोल ट्रांसपोर्टिंग रोड इज़ द इंटेक एयरवे एंड द अदर गेट रोड इज़ द रिटर्न एयरवे। लॉन्ग वॉल माइनिंग किन परिस्थितियों में अपनाई जाती है, जो इस प्रकार हैं। थिन सीम, सीम विथ डर्ट बैंड, सीम विथ टफ रूफ वीक रूफ, कंटेजियस सीम, गैसी सीम्स, कोल सीम जो वीक हो और कोल सीम जो 500 मीटर से अधिक गहराई पर स्थित हो, सीम विच आर टू बी मैग्नाइज्ड फॉर लार्ज प्लांट आउटपुट। ऐसी सभी परिस्थितियों में हम लॉन्ग वॉल माइनिंग को अपना सकते हैं। लॉन्ग वॉल माइनिंग के प्रकार, मुख्यतः लॉन्ग वॉल माइनिंग दो प्रकार की होती है। पहला लॉन्ग वॉल एडवांसिंग एंड द सेकंड वन इज़ लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग माइनिंग। लॉन्ग वॉल एडवांसिंग और लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग माइनिंग के डायग्राम आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो लॉन्ग वॉल एडवांसिंग मेथड में जो हमारा स्टार्टिंग होता है गेट रोड्स स्टार्ट करके ही उसे फिर दोनों गेट रोड्स को कनेक्ट कर दिया जाता है और कनेक्ट करके जो हमारा फेस तैयार होता है उसे हम सीधे जो आपका पैनल की बाउंड्री है उसकी ओर हम बढ़ते चले जाते हैं और पीछे आपका गोफ छूटते जाता है, जिसे हम स्टोइंग के द्वारा हम पैक करते चला जाते हैं। लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग मेथड में हमें क्या करना पड़ता है कि दोनों जो गेट रोड्स है उसको हम पहले बनाते हैं और बनाते हुए हम सीधे बाउंड्री के पास लेके जाते हैं। बाउंड्री से उसको कनेक्ट करके हम फिर रिट्रीट पीछे लौटते हुए कोल का प्रोडक्शन करते हैं। इस प्रकार से ये इस प्रकार की जो मेथड होती है वो कहलाती है लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग मेथड। एलिमेंट्स ऑफ लॉन्ग वॉल फेसेस, यहाँ पर इस डायग्राम में लॉन्ग वॉल फेस के एलिमेंट्स क्या क्या है वो आपको नज़र आ रहे होंगे, जिसमें स्टेबल है, कोल फेस है, मेन गेट जिसको मदर गेट कहते हैं और अन्य फैक्टर्स। इसके बारे में हम आगे की स्लाइड्स में देखते हैं। तो पहला आपका जो फेस है, लॉन्ग वॉल फेस फ्रंट फ्रॉम विच कोल इज़ फॉर्म्ड, ऐसा फेस जहाँ से कोल हम निकालते हैं वो लॉन्ग वॉल फेस कहलाता है। टेल गेट रोडवेल यूजुअली यूज्ड टू सपोर्ट सप्लाई ऑफ मटेरियल एंड टू रिटर्न एयर, और इसको हम सप्लाई गेट भी कहते हैं। मेन गेट रोडवे यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल एंड फॉर इनटेक ऑफ एयर, इसे हम मदर गेट भी कहते हैं। गोफ लाइन, लाइन एट विच रूफ इज इंटेंडेड टू केव। स्पान, width of the working from the गोफ लाइन सपोर्ट टू द फेस। गोफ लाइन सपोर्ट से फेस के बीच की जो दूरी होती है वो स्पान कहलाता है। स्टेबल, ए पोर्शन एट द एंड ऑफ फेस स्पेशली प्रिपेयर्ड टू एकोमोडेट द मशीन टू कट द फेस। स्टेबल उसे कहेंगे जहाँ पर हम जो हमारे शेयरर है उसके ड्रम को बैठाने के लिए जो हम स्पेस तैयार करते हैं वो कहलाता है स्टेबल। बटॉक, द पोर्शन ऑफ द फेस एट द एंड्स फ्रॉम वेयर कटिंग स्टार्ट, जहाँ से हम कटिंग स्टार्ट करते हैं उसे हम बटॉक कहते हैं। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल फेस डिपेंड्स, जो लॉन्ग वॉल फेस की लंबाई है वो निम्नलिखित पर निर्भर करती है। डिज़ायरेबल आउटपुट, कैपेसिटी ऑफ कोल कटिंग एंड लोडिंग मशीन, वेंटिलेशन एट द फेस, द CH4 gas emission has to be within such limit as prescribed in CMR. Quantity of air pass that has to pass the coal phase is depend on the gas emission, in turn depends upon coal production in a given period. Capital available for phase mechanization,
जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, अगर जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगा तो हम जो लॉन्ग वॉल फेस की लंबाई है वो हम कम रखेंगे। रेट ऑफ स्टोइंग, कोल आउटपुट एंड फेस एडवांस लिंक्ड विथ रेट ऑफ स्टोइंग। डेवलपमेंट वर्क, थिन सीम गेट रूट्स, अनप्रोडक्टिव वर्क विच कैन बी मिनिमाइज्ड बाय लॉन्ग वॉल फेस, यानी जहाँ पर थिन सीम वर्किंग कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लॉन्ग वॉल फेस की लंबाई कम रखेंगे, क्योंकि लॉन्ग वॉल फेस की लंबाई ज़्यादा रखेंगे क्योंकि इसमें गेट रोड्स बनाने में हमें, क्योंकि हाइट आपको ज़्यादा रखनी है तो अनप्रोडक्टिव वर्क आपको करना पड़ता है डेवलपमेंट के समय। द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल फेस वेरीज फ्रॉम 60 to 200 मीटर्स। एडवांटेजेस ऑफ लॉन्ग वॉल माइनिंग, मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन परसेंटेज, ventilation of working face is easier with simple and direct routes. The roof weight acting on the face assist in loosening the rock. Friable and weak coals can also be worn without much difficulty. Dirt band in the seam can find usually purpose in packing of the goof. Floor liable to creep can be better controlled in this system. System liable to spontaneous heating can be satisfactorily worked by the system, यानी ऐसी सीम जिसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग की संभावना है वहाँ पर हम इजीली लॉन्ग वॉल माइनिंग अपना सकते हैं। इसमें सुपरविज़न बहुत अच्छा रहता है। स्टार्टा कंट्रोल कंपेरेटिवली ईजी रहता है। इफ़ वर्किंग विथ अनदर वर्कड आउट सीम्स दिस मेथड इज़ मोस्ट सक्सेसफुल, यानी किसी वर्कड आउट सीम्स के नीचे अगर हम वर्किंग कर रहे हैं तो ये मेथड बहुत सक्सेसफुल मानी गई है। थिक सीम कैन बी एक्सट्रैक्टेड इन ए सीरीज ऑफ लिफ्ट्स। इस मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इन लॉन्ग वॉल एडवांसिंग मेथड गेट रोड्स मेंटेनेंस कॉस्ट हाई, जो एडवांसिंग मेथड रहती है लॉन्ग वॉल की उसमें गेट रोड का मेंटेनेंस हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है। इन लॉन्ग वॉल एडवांसिंग एरिया टू बी वर्कड इज़ नॉट प्रूव्ड इन एडवांस। लॉन्ग वॉल एडवांसिंग में क्योंकि हम शुरू से ही फेस तैयार करके हम कोल की जो बाउंड्री है, जो हमारी माइन की बाउंड्री की ओर बढ़ते हैं, तो हमको पहले से ये पता नहीं होता कि आगे का एरिया किस प्रकार का है। In long wall advancing with caving, a large expanse of goof left behind, so there is a chance of collecting large volume of fire dam, a potential source of danger. एडवांसिंग में क्योंकि हम पीछे गोफ छोड़ते हुए चले जाते हैं और हमारा फेस आगे बढ़ते जाता है, तो यहाँ पर अधिक मात्रा में फायर डैम के एकत्र होने की संभावना लगातार बनी रहती है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। डस्ट कंट्रोल भी डिफ़िकल्ट है इस मेथड में, और क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो कन्वेयर सिस्टम में ओवरलोडिंग की संभावना भी लगातार बनी रहती है। सो थैंक्स व्यूअर्स फॉर लिसनिंग अस, थैंक यू वेरी मच।